नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह शेखावत हमारे चैनल तैयारी कर लो में आप सभी का स्वागत करता हूं। समसामयिकी की हमारी चर्चा में आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, राजस्थान सरकार की योजनाएं। आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं चालू कर रखी है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में योजनाओं से एक दो नहीं, कम से कम 3 से 4 प्रश्न तो आते ही आते हैं। चाहे वो आरएएस की परीक्षा हो, चाहे एलडीसी की हो, चाहे बीएसटीसी की हो, या फिर चाहे वो लाइब्रेरी हो, किसी भी प्रकार की कांस्टेबल की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, राजस्थान सरकार की योजनाओं से कम 3 से 4 प्रश्न आते ही हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी जो करंट में एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए एक छोटा सा हमने वीडियो तैयार किया है। ये वॉल्यूम 1 है। इसके बाद में इसी तरह के 2-3 वीडियोस और आएंगे जिसमें हम लगभग सारी योजनाओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान सरकार की योजनाओं पे वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं किस हिसाब के। तो एक को सीधा प्रश्न बनता है कि नोडल एजेंसी कौन सी है, कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है? स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान। स्वायत्त शासन विभाग जो है वो ये योजना पे लागू करने में उसका मुख्य रोल है, वही इसको संभालता है, करता है, वही इसको करेगा। देखिए दोस्तों, इसमें कोई ज्यादा गणित वाली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे कि भाई शहर से रिलेटेड है तो स्वायत्त शासन विभाग, जो हमारा स्वायत्त शासन विभाग है, वही इस योजना की एक नोडल एजेंसी होगा। दूसरा है कि इसकी घोषणा कब हुई थी? 2022-2023 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। ये इसका प्रारंभ कब से दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है, 9 सितंबर 2022 से। 9 सितंबर 2022 से ये योजना प्रारंभ होने वाली है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसके की पॉइंट्स क्या हैं? तो इसके की पॉइंट्स में है दोस्तों कि मनरेगा के जैसे, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, उसके जैसे ही राजस्थान सरकार ने शहरी लोगों के लिए, जो हमारे शहरी जो परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके लिए रोजगार गारंटी की ये योजना चालू की है। तो जैसे मनरेगा गांवों के लिए है, वैसे ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इसके नाम से स्पष्ट है, शहर के लोगों के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। कैसे लोगों के लिए? शहरों और नगरीय निकायों की सीमा में रहने वाले परिवार, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय, बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल देना। जो विशेषकर शहर के जो लोग हैं, गांव के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक हमारे शहर के लोगों के लिए, जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको ध्यान में रखते हुए योजना शुरू की है। शहरी परिवारों को वर्ष में 100 दिन का गारंटी रोजगार, आवेदन करने वाले परिवार को 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार प्रदान किया जाएगा। जैसे कि मनरेगा में गारंटी रोजगार है, वैसे ही इसी योजना में भी गारंटी रोजगार है। अब इसमें क्या है कि आवेदनकर्ता के पास जन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड की रसीद होनी आवश्यक है। भाई आवेदनकर्ता, आपने देखा होगा दोस्तों, एक बात ये तो आप सभी नोट कर ही लें कि राजस्थान सरकार की किसी भी योजना में अगर आप पात्र होना चाहते हैं, किसी भी योजना में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपका जन आधार कार्ड अंडर प्रोसेस है तो जन आधार कार्ड की रसीद आपके पास में होनी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसका जो अगला पॉइंट है वो है कि मांगने पर 15 दिन में काम मिल जाएगा। अगर आपने आवेदन कर दिया है ई मित्र के थ्रू, या फिर आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं, तो आपको 15 दिवस के भीतर भीतर 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार दिया जाएगा। इसमें कौन है पात्र? कितनी उम्र से कितनी उम्र के लोग रोजगार के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, पात्र होंगे? 18 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के, 18 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु का हर व्यक्ति जो शहरी नगरीय निकाय में रहता है वो इस योजना के लिए पात्र होगा। इसमें कैसे ये कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ई मित्र से या स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस योजना में। अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप ई मित्र के माध्यम से या खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। योजना में भाग लेने के बाद में भुगतान 15 दिनों में कर दिया जाएगा। और भुगतान कहां आएगा दोस्तों? आपके जन आधार खाते से, आपके जन आधार अकाउंट से, जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा, उसी खाते में भुगतान आएगा। इसके अलावा रोजगार नगरीय निकाय की सीमा में ही दिया जाएगा। जो आपका जॉब है, जो आपकी नौकरी है, वो आपको आपकी सीमा में ही दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप किसी भी नगर में रहने वाले हैं, तो आपको आपके नगर के अलावा दूसरे नगर में नहीं दी जाएगी। हो सकता है वार्ड चेंज हो जाए, लेकिन आपके नगरीय निकाय की जो सीमा है उसी में ही आपको नौकरी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगली योजना पे अपन आते हैं, वो है त्रिस्तरीय जन सुनवाई योजना।
एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक त्रिस्तरीय जन सुनवाई योजना भी प्रारंभ की है, जिसमें सरकार, सरकारी विभाग, सरकारी कारिंदों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित और तुरंत रूप से निपटान करने के लिए योजना शुरू की गई है। इसमें 3 स्तर बनाए गए हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं। एक ग्राम पंचायत स्तर है, दूसरा उपखंड स्तर है और तीसरा जिला स्तर है। ग्राम पंचायत स्तर पर क्या है दोस्तों कि महीने के पहले गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सुनवाई होगी। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप ग्राम पंचायत स्तर पर हर महीने के पहले गुरुवार को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप सुनवाई में भाग ले सकते हैं। दूसरा कि अगर आपका प्रथम स्तर पर अगर आप संतुष्ट नहीं है, समाधान नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे स्तर पर, उपखंड स्तर पर सुनवाई कब होगी दोस्तों? महीने के दूसरे गुरुवार को। पहले गुरुवार को सुनवाई हो रही है ग्राम पंचायत में, दूसरे गुरुवार को दूसरे स्तर पर सुनवाई हो रही है उपखंड स्तर पर, और महीने के दूसरे गुरुवार को स्वयं उपखंड अधिकारी द्वारा समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जो एसडीएम है, आरएएस लेवल के अधिकारी हैं, वो खुद बैठेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। अब तीसरा स्तर है दोस्तों, तीसरा है जिला स्तर। जिला स्तर जो है तीसरा स्तर है, सीधी सी बात है, प्रथम और द्वितीय स्तर पर समाधान नहीं होने पर तीसरे स्तर पर सुनवाई होगी। पहले स्तर पर सुनवाई हो रही है पहले गुरुवार को, दूसरे स्तर पर सुनवाई हो रही है दूसरे गुरुवार को, तो तीसरे स्तर पर सुनवाई होगी तीसरे गुरुवार को। तो महीने के हर तीसरे गुरुवार को समय सेम रहेगा, 11 से 2 बजे तक जिला स्तर पर सुनवाई होगी। जो जिला कलेक्टर के लेवल के अधिकारी आपके समाधान, जिला कलेक्टर खुद या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी आपकी समस्या का समाधान करने का, त्वरित समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों अपन तीसरी। अच्छा, इसमें क्या है दोस्तों कि सुनवाई का लाइव प्रसारण होगा। सुनवाई जो भी होगी वो लाइव प्रसारण किया जाएगा। कहां से? जो राजीव गांधी सेवा केंद्र है वहां पर स्थापित ई मित्र प्लस मशीनों से इसका सुनवाई का लाइव प्रसारण किया जाएगा। जो उच्च अधिकारी है वो भी इस सुनवाई को देख सकते हैं। तो कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपको टरका दिया गया है या आपको है वो गोली दे दी गई है या आपको किसी भी प्रकार से बुला के भेज दिया गया है। नहीं दोस्तों, आपकी जो भी सुनवाई होगी, जो भी इस योजना में भाग लेने वाले हैं, उनका अगर आप भी इवन अगर आप भी अगर पीड़ित हैं, तो आप भी इन तीनों स्तर में से अपनी किसी भी समस्या का समाधान के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब है मेडिकल कॉलेजों में फिंगरप्रिंट लैब स्थापना योजना। आप सभी को पता है कि कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है, बहुत बार सबूत जो होते हैं वो उनका अनुसंधान नहीं हो पाता है। उनके लिए हमारे यहाँ पे राज्य में फिंगरप्रिंट लैब की बहुत बड़ी समस्या है और उसकी वजह से जो न्याय है वो त्वरित रूप से नहीं मिल पाता है। एक मशहूर उक्ति है, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो, कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर जस्टिस में लेट हो रहा है तो वो न्याय नहीं होने के बराबर है। तो उस न्याय को त्वरित रूप से राजस्थान के लोगों तक पहुंचे, राजस्थान के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेजों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की जाएगी। कौन कौन से कॉलेज हैं इसमें? 4 मेडिकल कॉलेज है इसमें। 4 मेडिकल कॉलेज हैं। कौन कौन से शहर में? जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर और कोटा और उदयपुर के जो मेडिकल कॉलेज हैं, जयपुर के सवाई मान सिंह, जोधपुर का मथुरादास माथुर, कोटा का महाराव भीम सिंह और उदयपुर का महाराणा भूपाल, इन सभी मेडिकल कॉलेजों में जो है फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की जाएगी। अपराध के अनुसंधान में सहायक होगी, साथ ही सबूतों का सटीक और प्रभावी व त्वरित विश्लेषण हो सकता है। अगर फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो बहुत ही जल्दी से और बहुत सारी समस्याओं का समाधान जल्दी से हो सकता है। इसका बजट क्या डिसाइड किया दोस्तों? इसका बजट जो है वो कुल बजट 23.4 करोड़ रुपए का है। इस योजना का कुल बजट कितने का है? 23.4 करोड़ रुपए का बजट है। और इसके हर एक जो 4 मेडिकल कॉलेज है उनमें से हर एक मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 5.85 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अब आते हैं हम अगली योजना पर, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2012। राजस्थान धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। राजस्थान सरकार राजस्थान की प्रगति के लिए तुरंत प्रयास कर रही है, त्वरित प्रयास कर रही है। उनमें से एक और मील का पत्थर साबित होगी ये योजना, जिसका नाम है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। कहां होने जा रही है दोस्तों? ये जयपुर में ये समिट होने जा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये समिट होने जा रही है। जैसा कि नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा कि इन्वेस्ट राजस्थान, यानी कि राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए हम बाहरी लोगों को, राजस्थानियों को, अप्रवासी राजस्थानियों को बुलाएंगे
उनके लिए एक प्रोग्राम आयोजित करेंगे, उन्हें यहाँ की संभावनाओं के लिए बताएंगे। यहाँ पे हम राजस्थान सरकार उन लोगों के लिए क्या कर सकती है, राजस्थान के जो अधिकारी हैं उनको उनसे उनको किस प्रकार की मदद चाहिए, और वो लोग किस प्रकार से राजस्थान के किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करके राजस्थान और राजस्थानियों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये समिट आयोजित की जा रही है दोस्तों। कब है ये? 7 और 8 अक्टूबर 2022 को प्रस्तावित है। 7 और 8 अक्टूबर को होगी जयपुर में। विभाग कौन सा है? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट इससे जुड़ा हुआ है और इसका प्रमोशन राजस्थान सरकार कर रही है। राजस्थान सरकार इसका प्रमोशन कर रही है। किसके लिए है? राजस्थान में निवेश के लिए, वैश्विक तथा घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने हेतु हमने ये योजना स्टार्ट की है। विश्व के लोगों को भी, जो विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें हम बुलाने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हर एक राज्य अलग अलग अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाते रहते हैं। गुजरात जो है वो इमर्जिंग गुजरात, हरियाणा में सूरजकुंड का मेला होता है, और भी तरह तरह की योजनाएं जो चलती है वो वहां के राज्य के विकास के लिए, वो लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगाने के लिए, उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए, ताकि राज्य में रोजगार के साधन बढ़ सकें, उसके लिए हर सरकार प्रयास कर रही है और हमारी सरकार का प्रयास है इन्वेस्टमेंट। राजस्थान में स्टार्टअप करने के लिए, निवेश करने के लिए विचार होंगे। इसमें राजस्थान में स्टार्टअप करने के लिए कि आप राजस्थान में भी स्टार्टअप कर सकते हैं, उसके लिए इसमें विचार किया जाएगा। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बनाए रखने पर विचार होगा कि इकोलॉजिकल भी राजस्थान को इफेक्ट नहीं पड़े। हम इतने उद्योग धंधे यहाँ पर नहीं स्थापित कर दें कि हमारे जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान पहुंच जाए। और यहाँ पे जो पहले से जो धंधे हैं, जो जो रोजगार यहाँ पे हैं, जो सिस्टम यहाँ पे है, ऐसा नहीं हो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के आने से उनको नुकसान पहुंचे। पर्यटन से प्रदेश में आर्थिक वृद्धि किस हिसाब से की जाती है, इस पर भी चर्चा होगी। राजस्थान, आपको पता है राजस्थान की टैगलाइन है इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान जो है एक बहुत ही, मतलब अपने आप में यहाँ पे सब कुछ है। अगर पर्यटन के हिसाब से देखें तो पहाड़ यहाँ पे है, नदियां यहाँ पर है, रेगिस्तान यहाँ पर है, मैदान यहाँ पर है, हर एक चीज जिसके लिए आप दूसरी जगह जाते हैं। अगर आपको हिल स्टेशन जाना है, आप लोग कहाँ जाते हैं? आप शिमला, मसूरी, कुल्लू मनाली जाते हैं, आप माउंट आबू जा सकते हैं। अगर आपको डेजर्ट सफारी करनी है तो आप पूरे भारत में अगर आप कहीं भी, तो आपको राजस्थान आना ही पड़ेगा। अगर आपको किले, महल या फिर कुछ भी ऐसा ऐतिहासिक चीजें देखनी है तो राजस्थान जैसी ऐतिहासिकता कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। इसके अलावा आपको हरे भरे मैदान, जिसके लिए आप बहुत सारे मैदानी प्रदेशों में जाते हैं, वो सब चीजें आपको चंबल, बनास या इसके आसपास के इलाकों में आपको सब जगह मिल जाएगी। पठार यहाँ पर है, पहाड़ यहाँ पर है, भौगोलिक सारी जो विविधताएं हैं वो प्रकृति ने हम राजस्थानियों को राजस्थान में दी है। तो पर्यटन के हिसाब से राजस्थान बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन अभी इस पे काम चल रहा है। जितनी हमारी विपुल संभावनाएं हैं, हम उसका अभी तक फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसके लिए भी इस योजना में चर्चा होगी। प्रवासी राजस्थानियों को स्पेशली बुलाया गया है। आपको पता होगा, चाहे वो बिड़ला हो, चाहे वो आर्सेलर के मित्तल हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो पोदार हो, चाहे वो रुइया हो, सारे के सारे राजस्थानी हैं और सारे के सारे प्रवासी हैं। राजस्थान में इनमें से कोई निवास नहीं करता है। तो ऐसे प्रवासी राजस्थानी जो पूरे दुनिया में मारवाड़ियों का जिनका डंका बजता है, उन सभी मारवाड़ियों को राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए हमारी सरकार इस प्रोग्राम में आमंत्रित कर रही है। एग्रो बिजनेस सहित विभिन्न थीम पर सत्र होंगे। अलग अलग थीम बनाई जाएगी दोस्तों। जैसे पर्यटन की थीम हो गई, एग्रो बिजनेस यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो बिजनेस है, बिजनेस के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, खेती से जुड़े हुए बीज हैं, संसाधन हैं, उन सब के ऊपर इसमें समिट में चर्चा होगी। राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 है। एक छोटी सी न्यूज है आपके लिए कि पद्मश्री कैलाश सांखला की याद में मनाया जाता है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है? पद्मश्री कैलाश सांखला की याद में राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया जाता है। और 73वें राज्य वन महोत्सव का शुभारंभ 30 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में किया है। 30 अगस्त को 73वां, कौन सा, इस साल कौन सा वन महोत्सव मनाया गया? 73वां वन महोत्सव मनाया गया है 2022 में। और किसने किया है इसका उद्घाटन? मुख्यमंत्री जी ने किया है। कहां किया है? जोधपुर में किया है।
और किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये पद्मश्री कैलाश जी सांखला की याद में मनाया जाता है, या कहें कि उनको समर्पित है। विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी योजना 2022, विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी योजना। ये योजना दोस्तों खनन विभाग जो है इसकी नोडल एजेंसी है। खान और खान से जो राजस्थान में आपको पता है कि यहाँ पे खनन भी बहुत अच्छा होता है, मार्बल भी निकलता है हमारे यहाँ पे, अब्रक भी निकलता है, जिप्सम भी निकलता है। तो उनके लिए जो खनन विभाग है नोडल एजेंसी है इसकी। और इसमें किसको खनन के भी कौन सी चीज रहेगी? इसमें अप्रधान खनिजों के बकाया हेतु ये योजना चलाई गई है। जो राजस्थान के प्रधान नहीं अप्रधान खनिज है उनसे जुड़े हुए जो बकाया है, जो लोग बोली लगाते हैं जो खनन के लिए, क्योंकि सरकार खुद तो खनन करती नहीं है, आप और मैं तो खनन करते नहीं है। खनन करने के लिए एक कंपनी होती है, टेंडर निकाले जाते हैं, टेंडर भरे जाते हैं, बोली लगती है, करोड़ों की बोली लगती है, लाखों में करोड़ों में बोली लगती है। और उसके बाद में भी अगर कुछ बकाया रह जाता है तो उसके लिए ये योजना चालू की गई है राजस्थान सरकार की, बकाया एवं ब्याज माफी की योजना। क्या है इस योजना में दोस्तों? ब्याज माफ किया जा रहा है। जो भी अगर आपका कुछ बकाया है, बकाया अगर कोई भी चीज हमारी रह जाती है तो उस पर क्या होता है कि सरकार ब्याज दर ब्याज लगाती रहती है। तो अगर कोई भी अगर एजेंसी जो खनन से जुड़ी हुई है, जो अप्रधान खनिज से जुड़ी हुई है, अगर वो पैसा चुकाना चाहती है तो उसका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। दूसरी क्या है इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो मूल राशि है कि भैया ब्याज तो माफ तब कर दोगे ना जब मेरे पास मूल होगा। तो अगर आप पैसा चुकाना चाहते हैं तो अलग अलग चरणों में आपको 90% से 40% तक राहत दी जाएगी। किसमें? मूल राशि में भी आपको 90% की छूट मिल सकती है, डिपेंड करता है अलग अलग चरणों के हिसाब से। अब जिन्होंने मूल जमा करा दिया है उनके लिए क्या है कि अगर जिन्होंने मूल जमा करा दिया है, ब्याज बाकी है, उनका ब्याज खनिज अभियंता से या सहायक अभियंता द्वारा माफ करवाया जा सकता है कि भाई हमने हमारा मूल जमा करवा दिया है, हमें सिर्फ ब्याज में छूट चाहिए, तो आप जो है खनिज अभियंता या सहायक खनिज अभियंता से मिलकर इसमें छूट करवा सकते हैं। अच्छा, इससे लाभ क्या होगा कि भाई ऐसा छूट छूट करके हमें क्या लाभ होने जा रहा है? राजस्थान सरकार को क्या लाभ होगा? राज्य सरकार की वसूली आसान हो जाएगी। भाई उसे वसूली के लिए किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा, किसी और को नहीं कहना पड़ेगा, बार बार नहीं कहना पड़ेगा। अगर एक जगह केंद्रीयकृत जगह बना देंगे, अगर एक जगह डिसाइड हो जाएगी कि फलानी डेट को फलानी जगह पे अगर आप पैसे लेके आओगे तो आपको उसमें मूल में भी छूट मिल जाएगी। अगर ब्याज बाकी है तो ब्याज में छूट दे देंगे, इवन पूरा का पूरा ब्याज ही माफ कर देंगे। और व्यर्थ में जो धन अटका हुआ है और जो समय जो हमारा लग रहा है और जो संसाधन जो है वो नहीं लगेंगे, एक ही जगह पर सारी कार्रवाई हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है बकाया राजस्व का संग्रहण। जो पैसा, जो करोड़ों का जो पैसा जो पड़ा है लोगों के पास में, देना चाहते हैं लेकिन दे कैसे? ब्याज इतना ज्यादा हो गया कि मूल से भी डबल हो गया है। मूल चुकाने में इंटरेस्टेड है लेकिन ब्याज नहीं चुकाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप मूल तो लेके आओ, ब्याज गया बाढ़ में। अब है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। दोस्तों बहुत ही शानदार योजना है और अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये बहुत ही जबरदस्त योजना, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है अशोक गहलोत जी का। मैं इसका इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं राजस्थान सरकार का समर्थक हूं या नहीं हूं, वो एक हर आदमी का अपना पर्सनल नजरिया होता है। लेकिन इस योजना के जो फायदे हैं वो एक आम आदमी को, जो हम आज तक क्या होता था कि आज तक इस योजना से पहले तक या हो सकता है आज भी बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है, प्राइवेट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उन सब के धंधे इस योजना से बंद हो जाएंगे। 10 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना के थ्रू हर राजस्थानी तक प्रोवाइड करा रहे हैं। ना केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी बड़े से बड़ा इलाज फ्री करवा रहे हैं। इतनी जबरदस्त योजना है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है इस योजना में। तो इसका नोडल एजेंसी सीधा सा है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार जो है इसकी नोडल एजेंसी है। इसकी घोषणा 2021-2022 के बजट में की गई थी। कब से लागू हुई दोस्तों ये योजना? इसका प्रारंभ 1 मई 2021 से हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। निश्चित रूप से मेरे हिसाब से आगामी परीक्षा में इस योजना से जुड़ा हुआ एक प्रश्न तो आना ही चाहिए। कब प्रारंभ हुई थी? 1 मई 2021 को। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के परिवारों को निशुल्क इलाज उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या होती है दोस्तों, चाहे जो आदमी सरकारी नौकरी में नहीं है उनके लिए स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करना, स्वास्थ्य पे खर्च करना बहुत बड़ी समस्या होती है। लोगों के घर
मकान तक बिक जाते हैं, सब संसाधन बिक जाते हैं, क्योंकि अगर परिवार में अगर किसी के कोई बीमार हुआ होगा तो उसे पता होगा कि कितना ज्यादा खर्च होता है। दूसरा, सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों द्वारा भी निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित किया गया है इस योजना के साथ में कि प्राइवेट अस्पताल भी जो है वो इस योजना के जो लाभान्वित लोग हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाएं। इससे स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम किया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि जो आम राजस्थानी जो है, जो इसका पात्र है, उसके स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम से कम किया जाए, खत्म ही कर दिया जाए। इसमें कौन कौन सम्मिलित हो सकते हैं? राजस्थान के सभी परिवार जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप में से भी किसी ने नहीं करवाया है तो वो भी करवा सकते हैं। अब इसमें दो श्रेणी में परिवारों को बांटा गया है, एक जो है शुल्क श्रेणी, एक में निःशुल्क, यानी कि बिना कोई चार्ज दिए बिना आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। आपकी 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा हो गई है। कौन कौन आते हैं निःशुल्क श्रेणी में? कृषक, जो लघु और सीमांत कृषक है, बड़े बड़े जमींदार नहीं। इसके अलावा निराश्रित परिवार, जिनका किसी का कोई मतलब कि जो परिवार में जो मेन मुखिया होता है वो एक्सपायर हो गया किसी भी वजह से, अगर ऐसे निराश्रित परिवार है तो वो भी निःशुल्क सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के बिना किसी चार्ज के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। संविदा कर्मी, राज्य के जो भी संविदा कर्मी है जिस भी विभाग के हैं वो बिना किसी शुल्क के इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में चयनित परिवार, जिन्हें हम बीपीएल परिवार कहते हैं, चयनित परिवार जिन्हें कहते हैं, वो भी इस योजना का लाभ निःशुल्क उठा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो। दूसरा है निःशुल्क के अलावा सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इन परिवारों के अलावा सभी शुल्क वाली श्रेणी में आते हैं। एक बहुत ही मिनिमम शुल्क है 850 रुपए का, एक परिवार का जन आधार में जितने सदस्यों के नाम जुड़े हुए हैं उन सभी सदस्यों का एक परिवार का 850 रुपए सालाना का शुल्क है। कोई ज्यादा शुल्क नहीं है दोस्तों। और इतने की रुपए की तो दवाई आदमी महीने में, अगर एक बार बीमार हो जाए ना तो महीने में इतने रुपए की दवाई पे खर्च हो जाता है। वो आप मात्र 850 रुपए का शुल्क एक साल का जमा करवा के 10 लाख रुपए तक की बीमा प्राइवेट अस्पताल में भी, अगर आपको खुदा न खास्ता अगर कोई समस्या हो जाए तो आपका इलाज फ्री है। बहुत ही शानदार योजना। शुल्क 850 रुपए प्रति परिवार हर साल, 10 लाख तक का निःशुल्क बीमा भी इसके साथ में आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी राजस्थान सरकार की योजनाओं पे हमारा वीडियो वॉल्यूम 1। इसके बाद में अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम अलग वीडियो और भी जो बाकी योजनाएं रह गई है उन पे और छोटे छोटे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। जल्दी आपके सामने पूरे वीडियोस आ जाएंगे। और राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई, जो भी आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं, कोशिश रहेगी कि उनमें से कोई भी योजना नहीं छूटे। इसी के साथ में आप लोगों के साथ में एक क्वेश्चन छोटा सा शेयर करना चाहूंगा कि ERCP, जिसका नाम अभी काफी टाइम से चल रहा है, मुख्यमंत्री गहलोत और गजेंद्र सिंह जी जो हमारे जल संसाधन मंत्री है, उनके दोनों के बीच में इस बारे में बहुत बार बात होती है। तो वो योजना क्या है, कैसे ERCP का फुल फॉर्म क्या है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला वीडियो ERCP को कवर करेगा। जय हिंद, जय भारत।